नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अपनी जो क्लास बाकी रह गई थी उस दिन किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा और हमने 8 सवाल ही कर पाए। उसमें भी एक शायद टेक्निकल इशू के कारण चौथा क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। तो आज हम चौथा क्वेश्चन और बाकी के जो आपके सवाल बचे हुए हैं टेस्ट के उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चलो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम चौथा सवाल को लेंगे, उसके बाद 90 से कंटिन्यू आपके टेस्ट में जितने 21 सवाल थे तो 21 सवालों को हम बारी बारी से करेंगे, है ना। चलो पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चौथे सवाल की ओर, ये चौथा ही है। तो हम चौथे सवाल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। उस दिन किसी कारणवश चौथा आपके टेक्निकल इशू के कारण रह गया था, तो मैं चौथे सवाल से स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें कहा गया है यदि पर्सन का कोड जो भी आपके लिखा हुआ है वह है, तो एनिमल का कोड क्या होगा। तो हम पहले देखिए पर्सन का कोड बनाते हैं कैसे होगा। जैसे कि हम बात करें कि पर्सन का कोड क्या होगा, देखो PERSON, ठीक है। इसका जो कोड दे रखा है हमें ZNPM और M, ठीक है। इनकी नंबरिंग हम कर लेते हैं। जो इनके अंकीय मान है वो हम लिखते हैं। जैसे P को हम कैसे भाई 15 से हम दर्शाते हैं, P को 16 से हम दर्शाते हैं। ई का हम 5 से, R को हम 18 से, S को 19 से, O को 15 से और N को 14 से। सेम एज इट इज हम नीचे भी ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। जैसे J का मतलब है 10 और Z का मतलब है 26, N का मतलब है 14, P का मतलब है 16 और M का मतलब है 13 और इस M का भी 13, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो आप सभी देख पा रहे होंगे 16, 5, 18, 19, 15, 14 हमने सभी की नंबरिंग कर दी है। जैसे 16 से हम 10 के कोड को मिलाना चाहे तो इसमें क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि 16 से हम 10 की बात करें तो 16 से हमें 10 तक पहुंचना है, तो हम इसमें क्या करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ क्या मैं 16 में से 6 घटा दूँ तो हम 10 तक पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम 10 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है 5 से 26, क्या मैं 5 से कितनी संख्या घटाऊं कि 26 तक पहुंच जाऊं। ऐसी कोई संख्या गणित में तो नहीं होती है, लेकिन हम अंग्रेजी के दृष्टिकोण यानी कि वर्णमाला के दृष्टिकोण से हम देखें तो मैं कह सकता हूं यदि मैं 5 में से वापस 5 घटाऊं तो क्या आ जाएगा 0, जो कि एक पूरा सर्कल घूमकर अंग्रेजी के लास्ट वर्ड के बराबर होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना भाई A से लगाकर Z तक, तो मैं 5 से यदि मैं 5 घटा दूं तो क्या हो जाएगा 0, जो कि अंग्रेजी के लास्ट वर्ड यानी कि 26 के बराबर होगा। ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। जैसे 18 से 14 की बात करें तो 18 से 14 हम कैसे आ सकते हैं। क्या मैं इसमें से 4 घटाने पर 14 आ सकता है। हाँ बिल्कुल, 18 में से 4 गया तो 14। 19 में से 16, 19 में से यदि मैं 3 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 15 से 13 यानी कि साफ नजर आ रहा होगा कि 15 में से मैं यदि 2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 13। 14 से 13, 14 में से यदि मैं 1 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 13। तो आपको सीरीज पकड़ में आ गई होगी कि भाई इसमें क्या हमें करना है, कंटिन्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 की ऐसे कंटिन्यू आपको घटाना है। तो हम एनिमल के अंदर ट्राई करते हैं। एनिमल है ना, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं। एनिमल, इसके अंदर हमें जो कोड है वो निकालना है। तो ए का जो मतलब होता है 1, एन का होता है 14, आई का होता है 9, एम का होता है 13, 1 का 1, एल का 12। हमें शुरुआत में क्या करना है 6 घटाने हैं। तो हम 1 में से यदि मैं 6 घटाऊँ तो मुझे बता सकते हो कितना आएगा। यदि मैं 1 में से 6 घटाऊँ तो क्या आ जाएगा -5, और हमें पता है यदि -5 आया है तो ABCD के हम लास्ट वर्ण यानी कि 26 होते हैं। 26 में से मैं कितना घटा दूँ 5 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा। 26 में से मैं यदि 5 घटाऊँ तो कितना आ जाता है 21, और 21 का जो मतलब है वो क्या होता है आप सभी जानते होंगे। तो 21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ U। तो देखो सभी में U है तो हम यहाँ U लिख देते हैं, और सभी के अंदर U है तो अभी हम कोई सा भी ऑप्शन नहीं काट सकते हैं।
क्योंकि हम ऑप्शन काट कर करेंगे जिससे क्या हमें जल्दी हो जाए। फिर हम 14 से घटाते हैं, 14 से कितना घटाना है 5, 14 में से 5 गया तो 9, और 9 का मतलब क्या होता है आई। अब देखो ऑप्शन में आई किस किस में है, आई इसमें जे है ना, तो ये कट गया अपना ऑप्शन, इसमें भी जे है, ये ऑप्शन भी कट गया, केवल इन दोनों में से कोई एक आंसर है, इन दोनों में आई है। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ ई और यहाँ एफ है, तो हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। यदि यहाँ एफ और यहाँ भी यदि एफ होता, दोनों सेम हो जाते, तो हम इस अल्फ़ाबेट को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसको चेक करते हैं, लेकिन अभी यहाँ अंतर है, तो हम कंटिन्यू ऐसे रखेंगे 6 5 फिर 4। क्या मैं 9 में से 4 घटाऊँ तो आप बता सकते हो क्या होगा भाई, 9 में से 4 गया तो 5, आप सभी निकाल सकते हो आसानी से। और 5 का जो मतलब होता है वो क्या होता है ई। तो देखो जो चौथा ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है उसमें ई किस में आ रहा है, तीसरे वर्ण पर, तो तीसरे नंबर पर ई देखो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना जो आंसर है वो क्या है बी, न कि डी। तो डी ऑप्शन भी अपना कट गया, अपना आंसर क्या है बी। तो मात्र हमने केवल 3 चीजें ट्राई की जितने में आंसर निकल गया। यदि आप बिना ऑप्शन देखे सारे 6 वर्ण लिखोगे और 6 को फिर मैच करोगे तो आपका समय जाया होगा, और आप ऐसा ना करके डायरेक्ट केवल 3 निकाल कर उसके माध्यम से ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन से आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना 9वां सवाल। ठीक है, 9वां सवाल है, तो 9वें सवाल में हम देखें तो W देखो WEAK, इसका जो कोड है वो क्या है 4 5 1 और 2। ऐसे ही HOLE होल का जो कोड है 8 6 3 और 5। फिर हमें जो कोड निकालना वो किसका है व्हील। ठीक है, WHEEL। देखो यहाँ पर जैसे कि हम W की बात करें तो W का जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हम नंबरिंग की बात करेंगे, भाई W का जो नंबर होता है वो क्या होता है 23, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ 4। ई का जरूर 5 ही होता है, ए का 1 ही होता है, लेकिन के का क्या हो जाता है वापस 11। तो क्या ये सही जमा रखे क्या, नहीं, इनमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ है, तो हम इनको अल्फ़ाबेट से ना जमा कर दूसरी चीज़ सोचते हैं। देखो यहाँ एच का मतलब 8, ओ का मतलब 6, एल का मतलब कितना है 3, लेकिन इसमें ई और इसमें भी ए आया था, तो ई का मतलब इसमें भी 5 है, ई का मतलब इसमें भी 5 है। तो हम इस लेटर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, भाई ई का हम मतलब हमें 5 बताया गया है, तो क्या हम इन दोनों का भी मतलब 5 लिख सकते हैं, ये 5 और ये भी 5। अब ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में 5 और 5 2 कंटिन्यू है, चौथे और तीसरे और चौथे नंबर पर, तो ये तीसरा और चौथा नंबर है, यहाँ 5 5। देखो पहले ऑप्शन में तीसरे और चौथे पे 5 5 है, यानी कि ये अपना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई 5 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत कट गया। यहाँ भी कोई 5 5 डबल नहीं है, एक बारी है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ वापस 5 2 बार है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, तो हम ए और डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें W, तो W का जो मतलब है वो क्या होता है, इसमें देखो W का मतलब क्या है हमें बताया गया है, W का मतलब 4 है, तो इस W का मतलब भी क्या होगा 4। तो यहाँ हम देखें तो कभी 4 कौन से में आ रहे, पहले में या चौथे में, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आ रहे हैं 4, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा डी। तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे। भाई हमें केवल एक चीज पकड़ी है, कौन सी, ई का नंबर यहाँ भी 5 था, ई का नंबर यहाँ भी 5 था, तो आगे भी ई का नंबर 5 5 होगा। तो ये एक निश्चित कोड का सवाल है, क्योंकि ई का कोड इन्होंने निश्चित कर रखा है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, जबकि कोई और कौन सा भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, केवल ई रिपीट हुआ और ई के माध्यम से ही हमने पकड़ा है। तो यहाँ भी हम डबल बार 5 की बात करेंगे, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो ये और ये ऑप्शन तो हम पहले ही काट चुके हैं। उसके बाद अपने पास 2 ऑप्शन बचे, उसमें से हमने W को देखा, तो W का जो मतलब है वो 4 है और हमने यहाँ 4 रखा। फिर देखा ऑप्शन के अंदर पहले ऑप्शन में 1 आ रहा है, जबकि चौथे ऑप्शन में 4, तो अपना सही आंसर क्या है डी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो ये 10वें नंबर का सवाल, इसकी हम बात करें भाई इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो यदि सन मून स्टार अर्थ का अर्थ है एज मीन इट इन इट टीएस, है ना, ये लिखा हुआ है। देखो अब ऐसे सवालों में हमें क्या है कि भाई हम 3 जो लाइनें लिखी है इन तीनों पर गौर करें। देखो ये तीनों पर
और इसमें भी 3 चीज़ें लिखी हुई है, 3 मतलब इनके जो कोड बताए गए हैं वो सेम। यहाँ 4 वर्ड है तो यहाँ भी 4 वर्ड है, तो चारों के अंदर हम कोड को पहचानने की करेंगे भाई इनका जो कोड है वो क्या होगा। और हमें जो सवाल क्या देर का है उस पर भी ध्यान दे, तो भाई हमें BN का कोड ज्ञात करना। भाई ये जो BN लिखा हुआ है ये किसका कोड है। यहाँ देखो इन दोनों लाइनों में यहाँ पर भी BN है और यहाँ पर भी BN है, और यहाँ पर देखो दोनों लाइनों में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पर मार्स, यहाँ भी मार्स, और यहाँ स्टार और यहाँ भी स्टार। ठीक है, तो हम देखिए इसमें से आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो BN कॉमन है, इसमें भी BN कॉमन है। ठीक है, तो BN के हिसाब से हम यहाँ देखें तो मार्स कॉमन है, यहाँ पर भी मार्स कॉमन है, स्टार कॉमन है, स्टार कॉमन है, और हमें कोई चीज़ कॉमन नहीं नजर आ रही है। तो हम कहेंगे या तो ऑप्शन मार्स में से है या स्टार में से है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, एक तो किससे हो सकता है, स्टार में से और मार्स में से। देखो इसमें स्टार लिखा हुआ है क्या, कहीं STAR, जबकि यहाँ ER है। चलो ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन हम मार्स और स्टार में से कोई एक आंसर होगा। तो ये ऑप्शन तो अपने कट गए, 2 ऑप्शन कट गए, अपने पास मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं। मान लो ये स्टार और ये मार्स है। तो हम बात करें कि इन तीनों लाइनों में कौन सा कॉमन है। देखो ये MN नजर आ रहा होगा, यहाँ भी MN है, यहाँ भी MN है, तीनों में MN है। तो देखो इसमें भी कोई चीज़ ऐसी है क्या जो कॉमन है तीनों के अंदर। यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, यानी कि जो स्टार है ये STAR, इस स्टार का जो कोड है वो क्या है, MN है। तो हम कह सकते हैं यदि MN का कोड स्टार है तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा ऑप्शन है, मार्स, यानी कि BN का जो कोड होगा वह क्या होगा, मार्स होगा। बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, मात्र ये जो कोड दे रखे हैं उनको सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि भाई अपना जो आंसर पूछा किससे गया, BN से पूछा गया है। तो हमने देखा BN, ये देखो BN, यहाँ दोनों में कॉमन है, BN 2 लाइनों में कॉमन है, तो इधर भी कोई कॉमन संख्या होगी उनके कोड के अनुसार। तो मैंने कहा भी यहाँ मार्स भी लिखा हुआ है, यहाँ भी मार्स, यहाँ स्टार और यहाँ भी स्टार, 2 संख्या अपने पास कॉमन थी, तो अपने पास कोई एक आंसर होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई 2 ऑप्शन तो कट गए पहले ही, क्योंकि ना तो ये स्टार है ना ये मून है, मतलब ये मार्स है, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिए। फिर अपने पास बचे हैं स्टार और मार्स में से कोई एक आंसर हमें देखना है। तो मैंने कहा भाई अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन है, तो तीनों लाइनों के अंदर एक MN कॉमन निकला और इधर भी क्या निकला, स्टार कॉमन निकला। तो स्टार अपना ऑप्शन कट गया और लास्ट जो अपना ऑप्शन बचा वो क्या है, मार्स। क्यों, क्योंकि MN का जो कोड है वो स्टार का है, तो हमें जबकि BN का कोड देखना है तो इसमें BN के हिसाब से इन दोनों में BN कॉमन था, तो यहाँ भी केवल मार्स बचा है क्योंकि स्टार हमने काट दिया है, स्टार का कोड MN है। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर जो है वो क्या है, C ऑप्शन है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखो 11वें नंबर का सवाल आ गया है। 11वें सवाल की हम बात करें तो देखो A का मतलब क्या दिखाया गया हमें कि 1 है, और होटल का जो अर्थ है वो हमें बताया गया भाई 60 है। तो 1 का तो हमें ऑलरेडी पता है भाई 1 का जो अंकीय मान है, यानी कि गणित के अंदर हम बात करें तो 1 को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं। क्या ये 60 है या नहीं है, इसके बारे में बात कर लें। H का मतलब क्या है 8, प्लस O का मतलब क्या है 15, प्लस T का मतलब क्या है 20, प्लस E का मतलब क्या है 5, क्या है 5, तो 5 लिख देते हैं। और लास्ट अंतिम बचा L का मतलब होता है 12। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं, जोड़ लो भाई, 8 और 15 में हमने 8 जोड़ा तो कितना आ गया 23 और 20 जोड़ा तो 23 और 20 को जोड़ा तो अपने कितना हो गया 43 और 5 को जोड़ा तो 43 और 5 48 में हमने क्या जोड़ा 12 तो कितना हो गया अपने 60। हाँ भाई ये तो क्या है, नंबरों का जोड़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी जोड़ ले भाई, तो हिंदी में भी जोड़ ही लेते हैं नंबरों के। तो H का मतलब होता है 8, प्लस I का मतलब होता है 9, प्लस N का मतलब होता है 14, प्लस D का मतलब होता है 4 और I का मतलब होता है 9। ठीक है, अब हम जोड़ें तो 8 और 9 17 में कितना जोड़ना है 14, तो 17 में 14 जोड़ना था, 17 और 10 27, 27 और 4 31। चलो 31 में हमें क्या जोड़ना है 4, 31 और 4 35, और 35 में हमें क्या जोड़ना है 9, तो 35 में हम यदि 9 जोड़े तो कितना आ जाएगा 44। तो अपना आंसर क्या है 44। देखो 4 ऑप्शन में से 44 किस में है, C ऑप्शन में, तो अपना सही आंसर क्या है C।
तो बहुत आसान है। इसके अंदर हमें ऑलरेडी कोड दिए थे कि ए का कोड 1 है और होटल को हम 60 से प्रदर्शित कर सकते हैं 60 कोड लगाकर। तो हम कहें कि भाई होटल के जो गणित के अंदर अंकीय मान होते हैं उनको लिखकर हमने क्या की, टोटलिंग की। तो टोटलिंग करने पर हमें पता चल गया कि भाई हाँ वाकई में ये 60 है। तो हमने हिंदी के अंदर भी सेम एज इट इज यही चीज़ लगाई है। हिंदी के अंदर भी हमने क्या किया, ये जो अंकीय मान है हिंदी के वो लिखकर उन सभी को जोड़ दिया और अपना आंसर क्या आया है 44। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साइंस का कोड, देखो साइंस लिखते हैं, ठीक है, साइंस का कोड तो ये SCIENCE, ओके। जो इसका कोड है वो है JCIEE, आगे क्या है C और E, ठीक है। पहले हम इसका पता करते हैं भाई, पहले इनका पता करते हैं भाई इनको कैसे कोड किया गया है। यदि ये पता चल जाएगा तो हम आसानी से अगला निकाल ही सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि भाई आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई क्या कमी लगी आपको, और आपको क्या कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप वापस कमेंट में बताइए जरूर। एस का मतलब है 19, सी का मतलब है 3, आई का मतलब है 9, ई का मतलब है 5, एन का मतलब है 14, सी का मतलब है 3 और ई का मतलब है 5। ठीक है, हम नीचे के कोड भी लिख देते हैं। जे का मतलब है 10, सी का मतलब है 3, आई का मतलब है 9, ई का मतलब है 5 और इस ई का मतलब भी है 5, सी का मतलब है 3 और ई का मतलब है 5। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी चेंज नहीं है। केवल दो जगह ऐसा क्या चेंज किया कि यहाँ 19 से 10 हो गए और यहाँ 14 से 5 हो गए। हम सोचे तो भी क्या हो सकता है, 19 में से मैं कितना घटाऊं कि 10 आ जाए, 9 घटाऊं, और 14 में से मैं कितना घटाऊं कि 5 आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई 14 में से यदि मैं घटाऊं तो 5 वापस, भाई इसमें भी 9 घटाऊं। ठीक है, यहाँ तो दोनों में 9 घट रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो रही है। और यदि हम इसको भी ट्राई कर लेंगे कि भाई 9 घट रहे हैं या नहीं घट रहे, 19 में से 9 घटाया और 14 में से भी कितना घटाया, 9 घटाया, तो कितना आ गए 5। क्या ये सही है या नहीं है वो आगे पता चलेगा, और नहीं होगा तो हम और चीज़ ट्राई करेंगे। ठीक है, आगे हम देखें हिस्ट्री, HISTORY। ठीक है, H का मतलब 8, I का मतलब 9, S का मतलब 19, T का मतलब 20, O का मतलब 15, R का मतलब 18 और Y का मतलब 25। ठीक है, आगे हम बात करें भाई इनका जो कोड है वो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखो हमें तो केवल यहाँ चेंज नहीं किया दूसरे और तीसरे नंबर पर, और दूसरे तीसरे चौथे और एक छठे और सातवें नंबर पर चेंज नहीं किया। क्या हम ऐसा करें तो अपना कोई कोड बन सकता है कैसा? भाई यहाँ हम चेंज ना करें यदि, तो 25 की जगह वापस 25 लिखे तो वापस क्या आना चाहिए था, वाई, जबकि किसी में वाई नहीं है, यानी कि इसमें कोई 9 तो नहीं घट रहा है, कोई और चीज़ लग रही है। तो और चीज़ कैसे हम पता करें, तो देखो यहाँ पर देखो 14 से 5 कैसे बन सकता है और 19 में से 10। तो हम इसको ऐसे सोचे कि ये क्या है 19, यहाँ हम क्या 1 + 9 लिखे, 1 + 9 लिखने पर क्या हो जाएगा 10। यहाँ जो 14 है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4, और 1 + 4 को हम क्या कर सकते हैं 5। तो हो सकता है बिल्कुल ऐसे। तो 19 को हमने 10 किया, कैसे किया, 1 और 9 इनको जोड़ा तो 10 हो गया, 1 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 5। आगे हम बात करें 8 का तो 8 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, जहाँ जहाँ डबल डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा जहाँ जहाँ सिंगल डिजिट थे वहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया, जहाँ भी डबल डिजिट आए हमने उनमें क्या कर दी, जोड़ कर दी, है ना, उनके अंकों की जोड़ कर दी। यहाँ 9 है तो 9 को भी हम 9 ही लिखे। तो अब देखिए 8 की जगह हम लिख सकते हैं H, 9 की जगह I। हम ऑप्शन देखते चले, क्या H I किस किस ऑप्शन में है, भाई यहाँ H I तो नहीं है, यहाँ क्या है J है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ डबल I है, ये ऑप्शन भी कट गया। देखो यहाँ HI है, यहाँ भी HI है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी J है तो इस J को ट्राई नहीं करें, हम तो यहाँ पहुँचे सीधे चौथे नंबर पर, यहाँ ट्राई करते हैं। इस चौथे नंबर की हम बात करें तो देखो यहाँ 2 और 0, क्या मैं डबल डिजिट को जोड़ दूँ? हाँ भाई, हम डबल डिजिट को जोड़ देते हैं। 2 और 0 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया है
फिर 2 और 0 को जोड़ो तो 2 ही आएगा, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी राशि में जोड़ा या घटाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 में हमने 0 को जोड़ा तो कितना आ गया है 2, और 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं b। जबकि यहाँ आप यदि लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो 9 और 1 10, और इस 10 की जगह आप यहाँ लिखोगे 1 + 9, इस 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10, 10 की जगह आप लिख सकते हो j। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो j और b, तो j तो सेम ही थे। मैंने पहले भी कहा भाई j को हम ना भी निकाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आंसर नहीं पता चलेगा। हमें आंसर किससे पता चल रहा है, b से। b किस में है, देखो यहाँ पर तो क्या है c और यहाँ पर है b, तो b जिसमें है वो अपना आंसर है, क्योंकि हम कह रहे हैं डबल डिजिट है 20, तो 20 में हमने क्या किया 2 और 0 को जोड़ा तो कितना आ गया 2, और 2 का मतलब क्या होता है b, तो b अपना आंसर सही है। तो b आंसर किस में है, b किस में है, b ए ऑप्शन में सही है, तो अपना आंसर क्या है a। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से, और यदि आपने ये 4 भी निकाले और इसमें समय जाया किया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपको कोई नहीं देखेगा कि भाई आप कितना समय लगा रहे हो हर सवाल में। आपको कम से कम समय में 50 सवाल करने हैं, तो आप इस तरीके से करो कि भाई आपको ऑप्शन की मदद भी मिले, साथ के साथ आप पैटर्न को भी फॉलो करो। तो मैंने पैटर्न को यहाँ तक फॉलो किया और उसके बाद ही मुझे ऑप्शन पता चल गए तो मैंने ऑप्शन लगा दिया। आप यदि 6-7 को ट्राई करोगे फिर ऑप्शन लगाओगे तो भी आंसर तो वही रहेगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपको 7 ट्राई करने में क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ आप मात्र इतना सा करो और आंसर का पता लगा लो, क्योंकि हमें ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन का फायदा उठाओ। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां सवाल, पुश करिए। 13वां जो क्वेश्चन है वो हमें टीचर का कोड बता रखा है, ऐसे स्टूडेंट का कोड क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम ट्राई करते हैं, देखिए क्या होता है। देखा, चलो लिखते हैं TEACE और R। वापिस इसका जो कोड है वो क्या है, REHCAE और T। देखो इसमें आप, चलो हम नंबरिंग कर ही लेते हैं। यदि आप डायरेक्ट भी पता कर पा रहे हो क्या, इन्हीं अक्षरों को घुमाकर चेंज किया गया है, हमें साफ पता चल रहा है, कोई नया अक्षर नहीं है। देखो टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सी एज इट इज उसी जगह पर है, और एच यहाँ, ई यहाँ और आर यहाँ। यदि आपको डायरेक्ट पता चल जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आए, एक बार में कोई ज़्यादा बड़ा नंबर हो, तो आप इनके नाम लिख दो, जैसे 20, 5, 1, सी का मतलब 3, एच का मतलब 8, 5 और 18। ठीक है, वापस यहाँ 18, 5, 8, 3, 1, 5 और 20। अब यहाँ हम देखें तो अब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 में से 20 सेम है, 18 में से 18 सेम है, 5 में से 5 सेम है, वापस यहाँ 5 में से 5, 1 में से 1, 8 में से 8 और 3 में से 3। तो सीरीज को 7 नंबरों की है, 3 तक तो हमने क्रॉस किया है, और जो चौथा अक्षर है उसको एज इट इज लिखा है। सेम स्टूडेंट में भी हम यही चीज़ फॉलो करेंगे, STUDENT। ठीक है, ऐसे सवालों में यदि हमें पता चल जाता है पहले ही कभी केवल अक्षरों को घुमाया गया है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हो। कैसे, मैं कहूँ एस कहाँ आएगा, सबसे लास्ट। अब देखो सबसे लास्ट एस है, हाँ भाई है, और सबसे पहले क्या आएगा टी के बाद क्या आना चाहिए, टी के बाद एन। देखो सेकंड नंबर पर एन किस किस में है, सभी में एन है। थर्ड नंबर पर क्या आना चाहिए, थर्ड नंबर पर ई। देखो किस में सभी में ई है क्या, नहीं, इस वाले ऑप्शन में ई नहीं है तो ये कट जाएगा, बाकी हमें तीनों आंसर हो सकते हैं। फिर आगे बात करें तो चौथे नंबर पर क्या होगा, डी। तो डी किस किस में है, देखो इसमें तो यू है, इसमें भी यू है, यहाँ क्या है डी, तो हम कर सकते हैं कि डी अपना सही आंसर है, जबकि इन दोनों में क्या है यू है। तो हमें मात्र यहाँ तक करने पर भी पता चल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डी तक किया, जितने में आंसर आ गया, आंसर क्या है अपना चौथा नंबर यानी कि डी ऑप्शन है, और हमें डी तक ही करना था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यदि केप का कोड, देखो
सी ए पी। केप का जो कोड है वो क्या बताया गया है, बी डी जेड बी ओ और अंतिम क्या है क्यू। जो केप का कोड है बी डी जेड बी ओ क्यू, क्या हम इसमें पता लगा सकते हैं? देखते हैं, देखिए क्या होता है। सी का मतलब होता है 3, ए का मतलब होता है 1 और पी का मतलब क्या होता है 16। ठीक है, ऐसे ही बी का मतलब 2, डी का मतलब 4, जेड का मतलब 26, बी का मतलब 2, ओ का मतलब 15 और क्यू का मतलब 17। यहाँ हम देखें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4। तो यहाँ एक कंटिन्यूटी है, कैसे 2 से 3, 3 से 4, तो 2 में एक जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में वापस एक जोड़ा तो 4। लेकिन ये वर्ड नीचे के हैं, एक वर्ड ऊपर का है। सेम यही 26 के बाद हम ABCD को वापस स्टार्ट से करें तो इसमें क्या हो जाएगा 1, और 1 में वापस एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 26 में हम एक जोड़े तो 1 कितना होता है 27, 27 कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है तो वापस घूमकर वो 1 की ओर आ गया। ऐसे ही हम बात करें 15 से 16, 15 में एक जोड़ा तो 16 और 16 में वापस एक जोड़ा तो 17। सेम ये कि ये चीज़ हम कहाँ फॉलो करेंगे आगे, जैसे एम ई एन में ये एम और ई और ये एन, यानी कि हम कहें तो एम से मान लो एक तो हमें क्या करना है पहले का वर्ड और एक हमें बाद का वर्ड लिखना है। यहाँ भी हमने यही किया। यहाँ आपको यदि ऐसा पता नहीं चले तो ऐसे आप एक घटा लो, 3 में से एक घटाया तो 2, यहाँ 1 में से एक घटाया तो 0, 0 का मतलब होता है 26, 16 में से एक घटाया तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ भी हम ऐसे ही करें, एम का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 5 और एन का मतलब होता है 14। ठीक है, 13 में से एक घटाया तो 12 और 13 में एक जोड़ा तो 14। 12 का मतलब होता है लो एल और 14 का मतलब होता है एन। देखो ऑप्शन में एल और एन किस किस में है, एल एन यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एल एन यहाँ है, एल एन यहाँ है, एल एन यहाँ है, यानी कि ये ऑप्शन तीनों हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 में से एक घटाया, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ भी एक घटाया और यहाँ एक जोड़ा। 5 में से एक घटाया तो 4, 4 को हम कैसे कहेंगे डी, और 5 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं एफ। 6 को क्या लिख सकते हैं एफ। अब देखो डी और एफ देखना है हमें, तो डी एफ किस में है, यहाँ ई एफ है और यहाँ डी जी है, यहाँ क्या है डी एफ, तो अपना आंसर क्या हो गया है डी एफ। आप आसानी से पता कर सकते हो डी और एफ, यानी कि अपना आंसर क्या है ये वाला डी एफ वाला, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है, एल एन डी एफ। हमें आगे करने की जरूरत है ही नहीं है, अपना आंसर यही हो गया है, तो हम यहाँ तक ही करेंगे, है ना। तो अगला सवाल है 15 सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलो 15 सवाल की ओर करें। चलो देखो मदर का जो कोड है HER, इसका जो कोड हमें बताया गया वो क्या है WQNUGI। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर देते हैं अपन। एम का मतलब होता है 13, O का मतलब 15, T का मतलब 20, H का 8, E का 5, R का कितना होता है 18, W का 23, Q का 17, N का 14, U का 21, G का 7 और I का 9। देखिए हम तो 13 से 23 क्या करूं मैं इसमें कि 13 से 23 पहुंच जाऊँ, 10 जोड़ूँ, ये 10 जोड़ दिए। 15 से 17 कितना जोड़ूँ 2, 20 से 14 यानी कि इसमें तो घटाना पड़ेगा, और कितना 6 घटाना पड़ेगा। क्या सेम चीज़ आगे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है देखते हैं हम। 8 में कितना जोड़ूँ कि 21 आ जाए, तो 8 में 13 जोड़ने पड़ेंगे, ये 13, और 5 में कितना जोड़ूँ कि 7 आ जाए, 2 जोड़ने पड़ेंगे, और 18 में कितना जोड़ूँ, 18 में से कितना घटाऊँ कि 9 आ जाए, तो यहाँ 9 घटाने पड़ेंगे। ऐसी कोई सीरीज है क्या 10, 2, 6, 13, 2, 9, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सीरीज है। हम इसको और किसी अन्य तरीके से ट्राई करते हैं। वो कैसे, तो वो अभी देखते हैं। वो कैसे, मैं कहूँ ये 13 के नज़दीक संख्या क्या है, 13 के नज़दीक संख्या 14 है, तो हम इसका रिलेशन किससे देखेंगे 14 से। तो 13 से 14 क्या किया हमने, एक जोड़ा होगा। अब देखो 15 से नज़दीक की संख्या को क्या है, 15 से नज़दीक संख्या 17, तो 17 करने के लिए हमने क्या किया होगा 2 जोड़ा होगा। 20 से नज़दीक संख्या क्या है 3, मतलब 23 में हमने क्या किया होगा 20 में 3 जोड़ा होगा, 23 आ गई। सेम यही चीज़ हम यहाँ फॉलो करें। 8 के नज़दीक संख्या है 9, तो 8 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 9। 5 से नज़दीक संख्या क्या 7, इसमें क्या किया 2 जोड़ा तो 7 आ गए।
18 से नज़दीक संख्या क्या है 21, तो इसमें 18 में क्या जोड़ा 3 जोड़ा तो 21 आ गए। सेम यही चीज़ हम यहाँ इसमें फॉलो करेंगे CAMLIN, ठीक है। C का मतलब कितना होता है 3, A का मतलब 1, M का मतलब कितना होता है, M का मतलब होता है 13, L का मतलब कितना होता है, L का मतलब 12 और I का 9, N का 14, ठीक है। आगे हम बात करें कि C का मतलब 3, A का मतलब 1, M का मतलब 13, ठीक है। ये सभी हमने लिख दिए, लेकिन हमें क्या करना है, पहले एक जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है। ये एक जोड़कर कहाँ आएगा, एक तीसरे नंबर पर आएगा। 3 में 1 जोड़ा तो 4। आगे देखो 1 में क्या करना है 2 जोड़ने हैं, 1 में 2 जोड़ा तो 3, और 13 में क्या करना है 3 जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब इनकी नंबरिंग कर देंगे, 16 का मतलब होता है P, 3 का मतलब होता है C और 4 का मतलब होता है D। तो PCD, तो PCD किस ऑप्शन में, एकमात्र अपने पास ऑप्शन है PCD, तो हम आसानी से बता सकते हैं PCD, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना सही है, हमें आगे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम इसके माध्यम से बता सकते हैं PCD जो कि पहले ऑप्शन में सही है। तो हमें सीरीज पकड़ने की, वो सीरीज कैसे होगी, तो ऐसे में क्या करना है भाई, जो नंबर है उसके पास वाला नज़दीक नंबर देखना नीचे में। तो नीचे की सीरीज में हम पास वाले नज़दीक नंबर की बात करें तो जैसे कि 13 था, 13 के नज़दीक नंबर क्या है 14, तो हम 13 से 14 का रिलेशन देखेंगे, यानी कि 13 से हम 14 कैसे पहुँचे, तो 1 जोड़कर हम 14 तक पहुँच सकते हैं। 15 से नज़दीक संख्या क्या है 17, तो 15 में कितना जोड़ेगी 17 आ जाए, तो मैं कहूँ 2 जोड़ ले, तो 2 जोड़ने पर 17 आ जाएगा। 20 से हम कहें नज़दीक संख्या क्या होगी 23, तो 23 में मैं कितना जोड़ूँ, 20 में कितना जोड़ो कि 23 आ जाए, तो हमने कहा 3 जोड़ ले। सेम एज इट इज हमने यहाँ किया और सेम चीज़ हमने इस कोड को डिकोड करने के लिए की। हमने क्या किया, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 1 में कितना जोड़ा 2, क्योंकि हमने सेम ये चीज़ यहाँ पर की हुई है, और 13 में 3 जोड़ा तो 16 का मतलब होता है P, 3 का मतलब होता है C और 4 का मतलब होता है D। तो PCD किस ऑप्शन में है 15वें ऑप्शन में, तो 15 सही है। अगले सवाल की ओर बढ़े, 16 सवाल की ओर। तो ये 16 सवाल देखो, यदि हवा को हरा कहा जाए और हरे को लाल, हवा को हम क्या कह रहे हैं हरा, हरे को लाल। देखो हवा को हमने कहा हरा, ये हवा, और हवा को हमने क्या कहा हरा, और हरे को हमने क्या कहा लाल, और लाल को हमने कहा समुद्र। क्या कहा, लाल को हमने कहा समुद्र, ये समुद्र, और समुद्र को हमने कहा नीला, समुद्र को हमने क्या कहा नीला, ये नीला, और नीला को हमने कहा पानी, नीला को हमने क्या कहा पानी, ये नीला, और इसको हमने कहा पानी। और हमें कहा गया है पानी, पानी को हमने क्या कहा गुलाबी, तो ये गुलाबी। हमने सबकी के नाम लिख दिए जैसे कि ना, इतना भी ना करोगे तो भी आप आसानी से बता सकते हो मौखिकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप मौखिक भी करोगे तो भी हो जाएगा। हमें पूछा गया लास्ट में कि घास का रंग क्या होता है। आप सभी जानते हैं घास जो होती है वो क्या होती है, हरे कलर की होती है, और हरे कलर को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखो हरा, और हरे कलर को हमने किससे कोड किया है लाल से, यानी कि हम कहेंगे घास हरी होती है और हरे कलर को हम कहते हैं लाल, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा लाल। ठीक है, तो क्योंकि आंसर लाल कैसे हुआ, क्योंकि हमने कहा हरे का जो रंग होता है वो घास का जो रंग होता है वो हरा होता है, और हमने हरे को किससे कोड किया गया है लाल से, तो हरे को हम किससे नाम बुलाएंगे भाई लाल कहेंगे, तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा लाल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है लाल है। अगले सवाल की ओर बढ़े, काफी सरल सवाल है। इसी सवाल में जैसे कि और कभी पूछ ले आपसे कोई अगले सवाल, जैसे कि मैं कहूँ समुद्र का पानी कैसे कलर का होता है, तो समुद्र का पानी, अब हम कहें पानी को हम क्या कह रहे हैं, तो पानी को हम क्या कह रहे हैं गुलाबी, तो समुद्र का पानी कैसे होगा गुलाबी। तो मैं कहूँ कि समुद्र को क्या कहा जाएगा, समुद्र को कहेंगे हम नीला, और मैं कहता हूँ नीले समुद्र को हम क्या कहेंगे, तो नीला समुद्र को हम, जैसे नीले को हम क्या कहेंगे पानी, तो आपका आंसर हो जाएगा पानी। तो एक ही सवाल में हम अन्य 2-3 सवाल और कर सकते हैं, तो मैंने वो बताया आपको ना। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। ये 17वां सवाल देखो, 17वें सवाल में हमें कहा गया है जैसे कि जोधपुर का कोड, तो जोधपुर का कोड, फिर आगे लिखा है बीकानेर का कोड, तो बीकानेर का कोड हमें निकालना है, और जोधपुर का कोड हमें दिया गया है JODHPUR।
ठीक है, इनकी नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग का मतलब इनके अंकीय मान। जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब 15, डी का मतलब 4, एच का मतलब 8, पी का मतलब 16, यू का मतलब 21, आर का मतलब 18। ठीक है, इसको हम कैसे नाम देंगे? बी, एम, एच, जे, पी, एस और एन, इनकी भी हम नंबरिंग कर देंगे। बी का मतलब होता है 2, एम का मतलब क्या होता है? 13, एच का 8, जे का मतलब क्या होता है? 10, पी का मतलब होता है 16। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? 19 और एन का मतलब क्या होता है? 14। ठीक है, अब हम बात करें कि 10 से हमें नज़दीक संख्या देखनी है। 10 की नज़दीक संख्या अब डायरेक्ट आप करने की कोशिश करोगे तो 10 से 2 की यानी कि हमने 8 घटाया, 15 से 13 तो हमने कितना घटाया होगा? 2 घटाया होगा, 4 से 8 यानी कि हमने कितना जोड़ा होगा? प्लस 4 किया होगा। तो 8, 2, 4, देखिए ये सीरीज कंटिन्यू है या नहीं? 10 से हम कहें तो 8 से हम कहें तो 2 जोड़ना पड़ेगा, और 16 में 16 यानी कि हमने कुछ नहीं जोड़ा, 0। तो ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही। जब सीरीज का हमें पता नहीं चले तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने कहा था अभी जस्ट पिछले सवाल में, 1-2 सवाल पहले, कि आपको नज़दीक वाली संख्या देखनी है। तो 10 के नज़दीक संख्या क्या है? 8 है, तो ये 10 के नज़दीक 8। तो 10 में से मैं क्या करूँ कि 8 आ जाए? तो मैं कहूँ 10 में से 2 घटा दो भाई, 2 घटाने पर 8 आ जाते हैं। तो हाँ भाई, घटा दिए हमने। अब हम बात करें 15 के नज़दीक संख्या क्या है? 13। तो 15 से 13 पहुँचने के लिए मैं क्या कहूँ? 15 में से 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 13। अब मुझे अगली संख्या देखनी है 4 से मैं क्या करूँ कि मेरे 2 आ जाए? तो मैं कहूँ 4 में से 2 घटा दो भाई, 2 आ जाएंगे। ये सेम चीज़ हम आगे देखते हैं क्या सही है। तो 8 में से कितना घटाऊँ या कितना जोड़ूँ कि 10 आ जाए? तो मैं कह रहा हूँ 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा अपने को। यहाँ तो हम घटा रहे थे, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में मैंने 2 जोड़ा, 10 आ गए। अब 8 से हमें नज़दीक संख्या 10 ही मिली, इसलिए हमने डायरेक्ट 8 का संबंध 10 से बताया है। ऐसा नहीं कि भाई सर यहाँ तक तो आपने क्रॉस किया, यहाँ पर 8 को डायरेक्ट इसमें क्यों ये की संख्या से रिलेट करते? तो मैं कह रहा हूँ 8 की नज़दीक संख्या 10 है, तो हमने 8 का संबंध 10 से बताया। 16 की नज़दीक संख्या 14 है, 18 की नज़दीक संख्या 16 है और 21 के नज़दीक संख्या 19 है। 16 में से 14 यानी कि 2 घटाना पड़ेगा, 21 में से 19 2 घटाना पड़ेगा, 18 में से 16 यानी कि 2 घटाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आगे भी फॉलो हो रही है। यही चीज़ हम बीकानेर में करेंगे, BIKANER। ठीक है, अब इसको हम देखें तो B का मतलब होता है 2, I का मतलब 9, K का मतलब 11, A का मतलब 1, N का मतलब 14, E का मतलब 5 और R का मतलब 18। हमें क्या करना है? 2-2 घटाना है। इन तीनों में से 2-2 घटेंगे तो मैं कहूँ कि 11 में से 2 घटे तो 9, 9 में से 2 घटे तो 7 और 2 में से 2 घटे तो 0। ठीक है भाई, सही है ना? सभी में से 2 ही घटा रखे तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। 9 का मतलब होता है I, 7 का मतलब होता है G और 0 का मतलब होता है हमारे लिए Z। क्योंकि 0 कोई अल्फ़ाबेट है नहीं, तो हम इसको ABCD के उल्टे क्रम में सोचेंगे कि भाई 0 आने का मतलब हमें वापस पीछे से सोचना, पीछे से चलना है। तो 0 आने का मतलब पीछे Z होगा। अब हम बात करें IGZ किसके अंदर है? इसमें भी IGZ है, इसमें भी IGZ है, इसमें भी IGZ है, लेकिन यहाँ IGZ नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, भूल कर भी आप ये ऑप्शन तो करोगे भी नहीं। 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ D, यहाँ C है, यहाँ L है, यानी कि अपने अगले क्रम में आंसर आ सकते हैं। तो मैं एक में से कितना घटाऊँ या कितना जोड़ूँ? भाई हमने यहाँ पर क्या किया? 8 में 2 जोड़े तो 10 आ गए। तो यहाँ 1 में भी क्या करना पड़ेगा? हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गए, और 3 का मतलब क्या होता है? C। तो देखो C किस में है? C इसमें है। तो अपना आंसर क्या होगा? C। और है भी C, तो C आंसर ही है अपना। यहाँ देखो L है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और यहाँ देखो D है, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? C नंबर। तो सही आंसर क्या है? C। समझ में आ गया होगा, काफ़ी सरल है। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट संबंध देखेंगे 10 से 2 का, तो ये कोई सीरीज नहीं बनेंगे। इसके लिए हम क्या करना, हमेशा नंबर लिखने के बाद आप देखना नज़दीक संख्या कौन सी है। तो 10 के नज़दीक संख्या क्या है? 8। 15 के नज़दीक संख्या क्या है? 13। 4 के नज़दीक संख्या है 2। तो इनका संबंध देखना। 10 से 8 पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। 15 से 13 के लिए भी 2, 4 से 2 के लिए भी 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ फॉलो की। तीनों में से 2-2 घटाए तो IGZ आ गया है, जबकि IGZ क्या था? 3 में था, 1 में नहीं था, तो हमने पहले ऑप्शन काट दिया। उसके बाद हम बात करें 1 से हमें पहुँचना है भाई आगे। तो यहाँ हमने क्या किया? 8 में 2 जोड़ा तो 10 आए। यहाँ हम 1 में कितना करें? 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है,
समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं भी आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर। चलो 18वां सवाल। अरे चलो, हाँ मोर, देखो मोर का जो कोड है वो हमें दे रखा है, हम कोशिश करते हैं, देखिए कैसा होगा। MORE, मोर का जो कोड है वो है NNS और D। ठीक है, M का मतलब होता है 13, O का मतलब 15, R का मतलब 18 और E का मतलब 5, N का मतलब 14, N का मतलब 14, S का मतलब क्या होता है 19 और D का मतलब क्या होता है 4। आगे हम बात करें तो 13 से नज़दीक संख्या ही है 14, तो हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं 13 को 14 से। तो मैं कहूँ 13 से 14 पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1। 15 से 14 पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। 18 से 19 के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 में से 4 के लिए हमें 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, सेम के सेम ये कि है हम यहाँ फॉलो करेंगे CRAW में। C का मतलब होता है 3, R का मतलब होता है 18, A का मतलब 1 और W का मतलब 23। ठीक है, हमें पहले एक जोड़ना है फिर घटाना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहले आप घटा दो और फिर जोड़ो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, एक जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ा तो 4। ठीक है, 4 का मतलब होता है D। देखो DD किस में है, इसमें D नहीं है तो ये हो गया ऑप्शन गलत। 3 ऑप्शन अपने पास बच्चे हैं, यहाँ Q है तो हमें एक बार और देखना पड़ेगा। 18 में से 1 घटाए तो 17 का मतलब होता है Q। तो Q किस में है, A और C में, तो ये ऑप्शन भी हो गया अपना गलत। अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं। आगे हम बात करें, वापस 1 जोड़ना है। 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 2 का मतलब होता है B। तो B किस में है, C ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या है C, जबकि यहाँ A है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या है, C ऑप्शन। काफ़ी सरल था, आप समझ सकते हो। 13 की नज़दीक संख्या 14 है, 15 की नज़दीक संख्या 14 है, तो हम कह सकते हैं कि इनको डायरेक्ट रिलेट कर लें तो भी अपना आंसर आ जाएगा, हमें इनको क्रॉस करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल। देखो यदि हैप्पी को 66, देखो HAPPY, हैप्पी को क्या कहा गया है 66 यानी 66। अब ऐसे सवालों में आपको क्या करना है भाई, आप इनके जो अंकीय मान है हैप्पी के अंदर जितने भी वर्ड आ रहे हैं जैसे HAPPY, इन सभी के अंकीय मान लिखो और इनको जोड़ो। जोड़ने पर यदि 66 आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ सकते हो। तो हम देखते हैं, देखिए क्या होता है। H का मतलब 8, A का मतलब 1, P का मतलब 16, अगले P का मतलब 16 और Y का मतलब है 25। क्या सही लिखा है मैंने? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। 16 कम 16, 16 दूनी 32। चलो ऐसे जोड़ लेते हैं अपन तो, 8 और 1 9, 9 और 16, तो 16 में 9 जोड़े तो 25, 25 में 16 जोड़ा तो 25 और 10 35, 35 और 6 41, 41 में मैं 25 जोड़ूं तो 41 में मैं पहले 20 जोड़ लेता हूँ। 41 में 10 जोड़ा तो 61, सॉरी 41 में 10 जोड़े तो 51, 51 में 10 जोड़ा तो 61, 20 जोड़ गए, 5 और जोड़ दे तो 61 में 5 जोड़े तो 66, यानी कि अपना जो जोड़ है वो 66 आया है। और हमें भी यही कहा गया है भाई हैप्पी का जो कोड है वो क्या है 66 है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ ना देखकर डायरेक्ट हम ये लाभ भी निकाल सकते हैं कि LAUGH इसका कोड क्या होगा। तो L का मतलब है 12, A का मतलब है 1 और U का मतलब है 21, G का मतलब है 7, H का मतलब है 8। जोड़े 12 और 1 13, 13 और 21, तो 13 में 10 जोड़ा तो सॉरी 21 में 10 जोड़ा तो 31, 31 और 3 34। ठीक है, 34 और 7, 34 और 7 कितने हो जाएंगे 41, 41 और 8, 41 में 8 जोड़ा तो 49। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 49। देखो ऑप्शन में 49 है क्या? हाँ है, बखूबी है। बी नंबर का ऑप्शन है जो 49 को प्रदर्शित कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 49। काफ़ी सरल सवाल है, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो। एक बार दूसरे को ट्राई ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि आपको मन में शंका हो तो आप दूसरे को ट्राई करो, वो कब वो आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 20वां नंबर का सवाल है।
देखो यदि a बराबर 26, a बराबर क्या है 26, क्या सच में a बराबर 26 होता है क्या? नहीं, a बराबर तो क्या होता है 1, जबकि 26 तो उसका अपोजिट वर्ड है। जैसे कि a का जो होता है 1 और z का होता है 26, ये आपस में क्या है अपोजिट वर्ड। यहाँ मैं b की बात करूँ यहाँ y की, तो ये होता है 25 और b होता है 2, तो ये आपस में क्या है दोनों के अपोजिट वर्ड हैं। a का अपोजिट 26 होता है, b का अपोजिट वही होता है, ऐसे कंटिन्यू आगे चलता रहता है। मैं कह रहा हूँ a का मतलब यदि हमने 26 मान लिया तो आगे देखें STOP, इसका मतलब क्या है 38। यदि a को यदि मैं 1 मानता तो यहाँ कोड 1 होना चाहिए, लेकिन उसने a को क्या माना है अपोजिट वर्ड यानी कि z माना है। z का कोड क्या होता है 26। मैं कहूँ कि ऐसे ही हमें किस किस का अपोजिट देखना पड़ेगा STOP। एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट आपने शायद हाई सेकेंडरी से याद कर रखा होगा, तो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, तो हाई स्कूल इसके अंदर स्कूल एस आ गया है तो नीचे क्या आएगा एच। टी GT रोड से आपने याद कर रखा होगा GT रोड, तो टी आ गया है तो इसका अपोजिट होगा जी। ओ का आपने क्या याद कर रखा है लो, मेरे हिसाब से मैंने लो याद कर रखा है, तो आप एल का उल्टा होता है लो यानी कि LO, ऐसे मान लो लो, तो ओ का अपोजिट एल। पी का मैंने केपी टावर भिलवाड़ा से याद कर रखा है, भिलवाड़ा में एक केपी टावर है, तो मैं कह रहा हूँ पी का उल्टा होता है के। ठीक है, अब इनके हम नंबर बात करें तो एच का मतलब क्या होता है 8, जी का मतलब होता है 7, एल का मतलब होता है 12 और के का मतलब होता है 11। यदि हम इनको जोड़े तो कितना आता है देखते देखें, 8 और 7 15, 15 और 12, 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 और 2 27, 27 में हमने क्या किया 11 जोड़ा, 27 और 11 तो कितने होते हैं 38। तो बिल्कुल सही बात है, ये उल्टे नंबरों के आधार पर, उल्टे का मतलब होता है एस का अपोजिट, और उन संख्याओं की हमने क्या किया योग किए, मतलब पहले तो हमने उल्टे अपोजिट अल्फाबेट याद किए, फिर उनके नंबर डाले, नंबर का मतलब अंकीय मान, और अंकीय मान को हमने जोड़ा तो अपने पास क्या आ गए 38। ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे पोस्टमैन का POSTMAN, इसका हम अपोजिट देखेंगे पहले। पी का मैंने कहा अभी केपी टावर से याद कर रखा है, ओ का मैंने एल से लो से याद कर रखा है, एस का हायर सेकेंडरी एच है, टी का मैंने जीटी रोड से याद कर रखा है, एम का तो सभी को याद रहता ही है कि एम का उल्टा एन होता है। ए की बात करें ए का जेड होता है, ये सभी जानते हैं, एन का वापस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। यहाँ हम नंबरिंग की बात करें तो के का मतलब 11 प्लस एल का मतलब 12, एच का मतलब 8, जी का मतलब 7, एन का मतलब 14, जेड का मतलब 26 और एम का मतलब कितना है 13। क्या हम इनको जोड़ लें? देखते हैं, देखिए जोड़ने पर कितना आता है 11 और 12 कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 रहेगा 23। ठीक है भाई 23 में 8 जोड़ा तो 23 और 8 कितना हो जाएगा 31। चलो भाई 31 लिख दिए, 31 और 7, 31 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 38 में हमें क्या जोड़ना है 14। यदि मैं 38 में 14 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 38 और 10 48 से 4 52 में मुझे क्या जोड़ना है 26, तो 52 में मैं 26 जोड़ूँ तो 52 में मैं पहले 20 जोड़ लेता हूँ, 52 10 62 10 72 6 78 हो गया भाई। 78 में मुझे क्या जोड़ना है 13, मैं कहूँ 78 में मैं 13 जोड़ूँ तो 13 जोड़ूँ तो कितना आइएगा 78 में मैंने 10 जोड़ा तो 88 और 3 91। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 91। क्या आप सभी के भी 91 में आया है एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर? तो आपका आंसर क्या है 91 में कोई ऑप्शन है? पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन अपना 91 है। तो सही आंसर क्या अपना 91 है। अगले सवाल लास्ट अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, वो अपने है 21वें नंबर का सवाल है ना। देखो 21वें नंबर के सवाल की ओर हम आ चुके हैं। देखो किसी सांकेतिक भाषा में फ्लूट बांसुरी आप सभी जानते होंगे FLUTE, इसका जो कोड है वो लिखा है UOFG और अंतिम है V। देखते हैं हम इसका कोड कैसे लिखाना है उसने। तो F का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है 6, L का 12, U का 21, T का 20, E का 5। नीचे देखिए U का 21, O का मतलब क्या होता है 12, F का होता है 6 और G का होता है आपके G का मतलब क्या होता है G7 ओके, और V का मतलब होता है 22। देखिए तो 6 में कितना जोड़े कि 21 आ जाए, तो 6 में
में कितना जोड़ूँ कि 21 आ जाए, तो 6 में हमें जोड़ना पड़ेगा इसके लिए 15, कितना 15 जोड़ना पड़ेगा। 12 में मैं कितना जोड़ूँ, LO का मतलब 15, 12 में मैं कितना जोड़ूँ कि कितना आ जाए 15 आ जाए 3। 21 में मैं कितना घटाऊँ कि 6 आ जाए। ये कोई सीरीज नहीं बन रही, तो आपको साफ स्पष्ट आ रहा है कि भाई ये कोई सीरीज नहीं है, तो इसका मतलब ये तरीका तो इसमें काम नहीं करेगा। हम किसी और तरीके की ओर चलते हैं कि भाई जो तरीका इसमें काम करे। ठीक है, तो ये 21 था, ये 6 है और ये 15। हम दूसरे तरीके की और ट्राई करें तो 6 और 21 ऐसा क्या हो सकता है कि भाई इससे हम निकालें, तो देखते हैं। देखिए 6 और 21 हम इस बार घटाए नहीं, जोड़ ले तो 21 और 6 27, 12 और 15 27। हाँ भाई ये बैठ सकता अपना मामला। तो 21 और 6 वापस 27 और 20 और 7 27 और 5 और 22 कितना होगा 27। तो सभी का योग क्या है 27। तो आगे भी अपने पास क्या लिखा हुआ है ALMPS, तो इसके जो आगे के वर्ड होंगे उनका योग क्या होना चाहिए 27। L का मतलब 12, A का मतलब क्या हो 1, M का मतलब क्या हो 13, P का मतलब क्या होता है P का 16, S का 19। इसमें एक तरीका और है, वो कैसे कि कभी भी आपके योग 27 आ जाए, इसका मतलब हमेशा ये याद रखना कि ये इनके क्या है अपोजिट वर्ड है। एफ का उल्टा क्या होता है यू, क्योंकि आप फालतू या फन से याद कर रखा होगा। एल का उल्टा होता है ओ, यू का उल्टा होता है एफ, टी का उल्टा होता है जी, ई का उल्टा होता है वी। यदि आपको उल्टे क्रम यदि याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एल का उल्टा क्या होता है ओ, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा क्या होता है एन, पी का उल्टा क्या होता है के और एस का क्या होता है एच। हम ऑप्शन में देखें तो ओ जेड एन के एच, ओ जेड एन के एच। ओ जेड, ये जेड नहीं है, ये गलत है। ओ जेड ये हो सकता है ओ जेड एन, के एच नहीं है इसमें, ये गलत है। ओ जेड ये भी गलत है, ओ जेड एन के एच। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया डी। यदि आप ऐसा उल्टा क्रम याद नहीं रख पाते हैं या नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, इनके अंकों का योग 27 होना चाहिए। तो 12 में मैं कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए, तो मैं कह रहा हूं कि 12 में मैं यदि 15 जोड़ूं तो 27 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा, या आप क्या करो 27 में से क्या कर दो 12 को घटा दो। तो आप 27 में से 12 को घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा 15। ऐसे ही 27 में से आप क्या घटाओ 1 घटाओ तो क्या आ जाएगा 26, 26 का मतलब होता है जेड। 27 में से क्या घटाओ 13, 13 घटाने पर क्या आता है 14, तो आपका आंसर हो जाएगा एन। यहाँ पर 27 में से आप क्या घटाओगे 16, उसका मतलब होता है 11, तो 11 का मतलब होता है के। 27 में से आप क्या घटाओगे 19, 19 घटाने पर आपका क्या आ जाएगा 8, तो आपका यहाँ जो अंकीय मान है वो क्या हो जाएगा एच। अब ऐसे सवालों में दो तरीके, भाई किसी को तो पता चल जाता है डायरेक्ट कि भाई उल्टे हैं तो वो जल्दी कर लेगा, और जो बच्चे को पता न चले तो भाई सीरीज क्या है इनमें घटा कर देगा वो फर्स्ट बार। घटाकर में भी कोई सीरीज पता नहीं चले भाई ये किस क्रम से बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे इनको योग करोगे, और योग यदि 27 27 27 कंटिन्यू आ जाए तो आप अगली बार थोड़ा ध्यान दे। तो इसमें देखो ये इनके 27 योग आने पर हमेशा आपको ये आइडिया लगा लेना कि ये इनके क्या है उल्टे मान है। जैसे एफ का उल्टा यू, एल का उल्टा ओ, यू का उल्टा एफ, टी का उल्टा जी और ई का उल्टा वी। और सेम एज इट इज ये चीज़ हमें आगे के सवाल में करनी है। यदि आपको वहाँ आइडिया भी ना आए और 27 का ही रहे दिमाग में तो भी आप 27 में से घटाकर भी निकाल सकते हो। 27 में से 12 गई तो 15, 15 का मतलब ओ, 27 में से 1 गया 26, 26 का मतलब जेड और एम मतलब यानी कि 13, 27 में से 13 गया तो 14। तो इस क्रम में भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अपना आंसर आपको पता चल गया है डी। तो यहाँ अपने सवाल खत्म हो जाते हैं। तो हमने 21 सवालों को दोहराया है, 21 सवालों को हमने क्लास में टेस्ट लिया है। मैं मानता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे मैंने जो अभी समझाए हैं। यदि आपके इनमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि भाई आपको कौन से सवाल में कोई समस्या आई हो, और बढ़िया लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।